हमारे द्वारा 33 तक पढ़ा था सर, स्कूल में जाना हूँ पहले ही। कंटिन्यूटी तो देखो नीट के अंदर सब बड़ी जरूरत है। हाँ। तो विराट कोहली वाली जी आप अनुष्का ढूंढी कौन ढूंढी आता नहीं हाल है। अरे के बाप को हो रही है खुशी चल जाए ना तो पिसा लावा यो दादाजी हम गेर दियो कीड़ो पठम तरी मैं कहती तो खाना तो आराम खा ले नहीं लगे थोड़ा सा थे और ध्यान दे लेता थे, डायरेक्ट 10 को पेपर देता ना तो ही पास हो जाता था। जितनी देर पढ़ो बती देर फोकस हो कि पढ़ो। आप लिख की याद करा भी टाइम अपना अंगूठो भी दर्द कर लग जाए, लेकिन भाई रील देखा ना वो ऊपर नीचे करता है, अंगूठो भी दर्द कौन करे। एक भी टाबर ना थे लग्जरी मत बनो, विवाह जो है वो बच्चा पर एक प्रेशर क्रिएट करे। राम राम मैं दिलराज सिंह। तो आप बात कर नीट के मायने अग्रणी रेबाड़ा प्रियांशु जी है और ये मेरा हाथ में थे देख को मेडल जखा ये बात को सबूत है कि भी के पीछे कति मेहनत है भी सिलेक्शन के पीछे जखा आज नीट क्वालिफाई करी है और डॉक्टर बनबा को जो पहलो कदम हुआ है वो भी कदम है जो वो पड़ाव है वो पार कर लियो है। तो रिजल्ट देखा आप जना एक तरीका देखा कि हर रिजल्ट है हर एग्जाम है भी के लिए आप जना ही बेट वाला एक हुआ कि अपनो बेस मजबूत हुआ है। अपना मारवाड़ी में कहवा नींव गाड़ी करवा को काम खटू चालू ही होता रहो। मेरी नींव गाड़ी तो मतलब बचपन में होगी जब मैं स्कूल में जावा लगे। पहले सरकारी स्कूल में जाता हूँ, मैं गाँव में ही पढ़े रहा हूँ शुरुआत। कौन सो गाँव में तारो? झुंझुनू छऊ गाँव है मेरो। जना दादाजी भी जाए माने पढ़ा पढ़ाते थे, मैं मतलब गयो गए प्राइवेट स्कूल में गयो गए भी हूँ। पहले मन है और मेरी भाणी बुआ की लड़की बेदन में सागे जाता था। हमारे द्वारा 33 तक पढ़ा था सर, स्कूल में जाना हूँ पहले ही। और बार खड़ी पूरी आती, हिंदी की व्याकरण पूरी आती, इंग्लिश में मीनिंग आता अच्छा खासा। जना वो बेस तो बैठाऊँ तैयार होगो पूरा। और बाई चीज़ है कि मतलब पढ़ार जोड़ बाकी गुणा अगर बाकी कैलकुलेशन ही मारा थी काम आई तो ये वजह मेरे को कैलकुलेशन को टाइम होना बोलो बच को, क्योंकि मैं जोड़ गुणा की अगर पढ़ा प्रैक्टिस मेरी बचपन में हुई पूरी। अब हमारे दर्शक नहीं भी बताओ थारी रैंक कौन सी है और कैटेगरी रैंक है और ओवरऑल कहीं रैंक है जी? मेरी नीट का स्कोर 700 है, 720 में हूँ। और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 254 और ओबीसी में मेरी रैंक है 50 ऑल इंडिया रैंक। कोई भी चीज़ के मायने सिलेक्शन देबा की सौ प्रायोरिटी आई होनी चाहिए अपनी कई एक मायना आप कंटिन्यूसली रेवा और कंटिन्यूटी एक मायने कतिक जरूरी हुआ एक तरीका कंटिन्यूटी तो देखो नीट के अंदर सब बड़ी ज़रूरत है। नीट मांगा ही को नहीं कि थार बहुत ज़्यादा IQ है या फिर थे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। नीट ऐसा कि सिर्फ एक ही चीज़ मांगे थे, ईमानदारी मेहनत करो और लगातार मेहनत करो बस। बा बोलिया कर ने टबर सक्सेस हो जाना, माँ बापा की आत्मा हरी हो जा, दादा दादी की आत्मा हरी हो जा। अभी यही दादी जी की चेहरा की मुस्कुराहट है जगी देख को। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राजी हो रहे हो? बहुत खुश। आत्मा हरी होगी उली? आत्मा हरी होगी। मैं सुने गाँव में स्वामणी करी हो दे? हाँ स्वामणी तो कराश्या कनु अब करवा शौक थे करश्यो तो अब ए मोटार हो रहे हैं यही करसी क्यों आप तो देख सौ ज्यादा राजी दादो दादी हुए पोतो हुए हाँ। जनाब ए रुपया तो थार कनु लेसे में वाह मैं हार कनु ले ले मारा ही रुपया तो मैं ही करे हैं रुपया ना बाकनु कोनी थार कनु ही लेसे। हां मैं दे दूंगा तो बचाएड़ा रख रखे हो ना? ओहो पंचलावा जब रख रखी है जना तो ठीक है। तो अब तो डॉक्टर बनसी हां जना साके सो जशो के आउट जैसी के बिना 4-5 साल कॉलेज में रेसी बैठे रेसी जना हो आउट जा कोई थाने रे मान तो आउट है मार को तो 10 साल होगी नक रखे हैं बर। अच्छा नक रखे हॉस्टल के मायने? हॉस्टल में कोने अठे कर रखे हैं मैं खेत में। हां थे गांव में रहो? हां तो सागे जना आदत पड़ गई है मान एकला रहने की। तो आगा ताऊ जी है बेबी नेवी रिटायर्ड है बहु बात कर। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। सगड़ा यही चाहे कि मारो टब्बर है एक मुकाम पर पूछे और वो सपनों थारो पूरो कर दियो है? बिल्कुल कर दियो है और बहुत अच्छो सपनों पूरो करे है। कई बार आप खेत बावना बीज ले अच्छी नस्ल को तो हमारे परिवार को बीज ही अच्छी नस्ल को हमारे पिताजी के टाइम को ही जी हाँ। पहले का हिस्ट्री है अभी पहले हिस्ट्री मेरा शुरू हुई। पिताजी तो पढ़ाई में होशियारा नौकरी लग गया कोने और मैं छोटो सो ही लागो ने। तो बता रहा क्या सन 73 के मायने जी टाइम पर एजुकेशन जुड़े रहा? हाँ 4-5 गाँव में टॉप करेडो वहाँ को थोड़ो फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं नौकरी लग गया ना लेफ्ट राइट ही बाबी टाइम पर लगभग पूरा हिंदुस्तान का मायने सकी ही। तो मैं छोटो सो 10वीं करते हुए नेवी ज्वाइन कर ली और 20 साल नेवी करके अब बैंक में हूँ। मेरे पीछे मेरा छोटा भाई है पहले मास्टर लागे हो मैं पहले लैब टेक्नीशियन हो फिर SSC को देगी आज ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और सुपरिटेंडेंट बनना है। आके पीछे देख के हमारे भाण टीचर बनी। बा बोला है कि टाबर लड़को सक्सेस हुआ ना बिकी मेहनत बा के पीछे पूरी माँ की मेहनत हुए जना आपको कहीं रूटीन और कहीं हरकत रहती है किया ये हालतानी चालू रखियो आपकी पढ़ाई लिखाई साथ में खेल कूद जो भी है एक को मतलब रूटीन सही हो। सुबह कोचिंग को टाइम हो तो 5 बजे खड़े हो गया आपको रूटीन को काम जे करके कोचिंग में चले जाते हो। 1:30 बजे वापस आके खानो खा के और 1-1.5 घंटे सोनो फिर भी के बाद में जाग के और जूस जास पिला दे 3 में या कोई फ्रूट को आगे पढ़ाई पर बैठ जाते हो।
फिर वो शाम की थोड़ो यहाँ पजल्ड हो जातो जना वो क्रिकेट को शौकीन थोड़ो ज़्यादा है। कौन है फेवरेट खिलाड़ी बेरो है तन? हाँ विराट कोहली को फैन है। तो विराट कोहली वाली जी आप अनुष्का ढूंढी कौन ढूंढी आता नहीं हाल है? नहीं वो तो हाल टाइम छोटो ही है ना, अभी अनुष्का लो टाइम आयो बनी। मतलब देख लो हालता नहीं 18 साल का भी हुआ को नियर व्यू पहले एग्जाम पास कर दिया है तो पहलो अटेम्प्ट हो तारो तो बिग मायने एज को नहीं हुई पहली 12th के विद 12th के साथ में? हाँ मेरी 12th के साथ एज को नहीं जना इस साल मैंने एक ड्रॉप लेना पड़े मेरी मजबूरी नहीं, पहले पिछले साल में पेपर दियो नीट को बया अभी भी 650 प्लस नंबर आ मेरा आराम हूँ। तो एक मायने था नहीं है कौन लगे अब की बार बता रहा है कि कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा गई है, हर बार की तुलना में देखियो जाए तो अब के रिजल्ट में मार्क्स है जगह लोगों बरबर भी साबू आया है और रैंक है जकी भी नहीं पहली अगर 750 नंबर होता तो आ रैंक और डाउन आस गई। हाँ अब एक साल को थोड़ा नुकसान भी हुआ तो थोड़ा फ़ायदा भी है, उसको पिछले साल अगर मेहनत करता तो मैं 680-90 पर रह जाता तो एक वही उसका 20 साल भी 700 लिया तो लेकिन ज़्यादा चांस कोई नहीं चीज़ का। अब कल 700 आए तो फ़ायदा हो 700 को, लेकिन अब रैंक थोड़ा घट हो वो तो अब ज़िंदगी में चलते रही हैं थोड़ी बहुत 19-20 तो अब बाकी अब मेरे हाथ में मेहनत करूँ कि मैं मेहनत करी अब रैंक तो ऊपर लगा हाथ में जना वो दीवार अच्छी ठीक है जी आगे वो संतुष्ट है भी हूँ है थे कौन सी सर्विस कमाई ना हा लंबो छोड़ो इतिहास है मेरा जी हाँ उदाहरण के तौर पर 12वीं करता ही मैं लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करी लैब टेक्नीशियन लागियो जो 10वीं मेरिट का आधार पर होया करती यूँ पहले मैं इंडियन नेवी में हमारा भाई साहब गया पीछे इंडियन नेवी में थारो भी सिलेक्शन हो गो विद इन 6 मंथ ही मैं चले गए लेकिन बैठे मन बोला कि ट्रेनिंग चल रही फिजिकल जोर पढ़ दो मन बोला कि तू वापस चलो जाकर तू ठीक है पढ़ाई में तू पढ़ राजस्थान का मैं 6-7-8 लड़का वापस आ गया ये मत यो छोटो ही हो 14 साल को ही हो जब मैं तो यहाँ प्रार्थना करूँ 19-21 दिन हो गए गए न भगवान मेरो छोरो ऑटो आ जा रही जान लगे जब मेरे पगार लगे जब ओटी सर की मैं कौन जान दी ऑर्डर नहीं एक ही गयो अरे के बाप को हो रही यहाँ खुशी चल जा ना तो पिसा लिया ओ मैं तो सुती ढांडा करने रही खट हुई बोले भाई मैं बोली रे हाँ बेटा जना मैं इन खड़ी होगी रोटी का लीर पा कोठे के मान झिरमर छांट पड़े जहाँ तख्त पर लेके छाती का लगा के सोई इनको पापा जो राती जागता हंडा 2 बजे बीड़ी पियो मन मत सुनी मो क्यों हो बोले क्यों ना सो जा भी कहीं होगी इस नौकरी आया हाथ में छोटे बेटो पण ये माँ की हाथ में हिया मेरे में नहीं करो पा थोड़ा दिन आयो लाग गयो कोने अचक बचक हो लागो जना मैं यहाँ करी भाई आई लक्ष्मी का तू ठोकर मारी जना डे यहाँ करो उसमें कौन जान तू मेरे बेटन पण और प्रार्थना करी जहाँ मास्टर में भी होगो लैब टेक्नीशियन में भी होगो और अब इनमें भी होगो। दादी जी थे भी पढ़ेड़ा होगा नाम तो यहाँ परफेक्ट बोल रहे हो लैब टेक्नीशियन और सगड़ा मैं ना पढ़ेड़ी तो कोने में पण आंकी किताब ही ना जो कि सारी मैं ये दिमाग में पढ़ रहा कि ये नाक के बैठता दूसरा कमरे में खता फलाने किताब ला के दिए भाई ले जाके रान मत देती मतलब मेमोरी तो आई क्या ही बताऊँ हमारे परिवार में सौ तेज मेमोरी आकी है आन कदे चीज़ तो भूलने को नहीं है बाकी थे मतलब समझ को कि कदे स्कूल में नहीं गया पापा खुद ही बताया कि पापा रहे कि जब मैं पढ़िया करता जरा बी टाइम में मतलब मम्मी ने ही कहता कि भाई तू ना माना बा फिजिक्स की किताब ला दे बा केमिस्ट्री की किताब ला दे जरा मतलब कोई आदमी जो कभी स्कूल में ही नहीं गेड़ो है वो एकदम सही किताब ला दे रहे हैं तो मैं तो आई मानूँ कि हमारे परिवार की जगह सक्सेस की जगह नींव रखी ना आई रखी ताना को नहीं देखो मैं ये उम्र में हर की बता दूँ ना थान को नहीं कहता क्या कहते कि नहीं कहता ना कि थे भी थारा टावरान सक्सेस करो मैं मेरा 3 कर दिया बे सासू बुआड़ा जी ताना तो को नहीं आता भैया को नहीं आता प्यार प्रेम खूब है प्यार प्रेम ही रहता हाँ तो बिग बाद को सफर के बाद में मैं 12वीं कर ली 10वीं करता ही मैं नेवी में चले गए 12वीं करी 12वीं करने बाद में मैं बीकानेर लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग करी 9 महीने की और अथवा मेरी पोस्टिंग होगी 6-7 साल को भी का मेरा सफ़र रही हो इस दरमियान में कॉलेज वगैरह मेरी प्राइवेट करी जी टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा करता तो एक दिमाग में होगी कि क्योंकि ज़्यादा मेच्योरिटी हुआ ना तो यहाँ होगी नौकरी मिलेगी ये पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट ये होता है वो होता है इसके ये परिणाम होते हैं बाद में जाइए आभास होगी वास्तव में आफान जॉब मिली कोने आया और अभी परमानेंट जॉब कोने है तो भी बाद में मेरी दोबारा सेकंड इनिंग के रूप में स्टार्ट करी भी नौकरी में रिज़ाइन कर दी रिज़ाइन करके मैं आगे बीएड करी और 3rd ग्रेड टीचर एग्ज़ाम दियो 2nd ग्रेड दियो ये दरमियानी पटवारी को दियो ग्राम सेवक को दियो अपना RS 2 बार में RS भी दियो एक बार इंटरव्यू फाइट करके आयो और ये दरमियानी में SSC को भी दियो मतलब मेरा जो सारा सिलेक्शन है लगभग 2 साल के 3 साल के दायरे में। तो आज कौन सा डिपार्टमेंट में और किसका पोस्टेड? भारतीय डाक विभाग में शिखर पोस्टेड हूँ और सहायक अधीक्षक की पोस्ट पर हूँ। तो वो पढ़ाई को कीड़ो सगड़ो अठिनू आयडो है पहली आयडो है दादाजी वाला
ओ शुरुआत तो दादाजी वाले में वो जन दादाजी आम घेर दियो कीड़ो वो मारे और गुणसूत्र को प्रभाव पूरा चल रहे है। बिल्कुल वही चल रहे है वो। नहीं तो आजकल तो टाबरा ने ना दे थापीर उठावे ना तो को नहीं उठे, पटवा के तो दूर की बात है। पहली चोट अब 2 साल को 1 साल को टाबर है तो बिन फोन चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट है क्या तारो? अभी तो सकी हुई पर बाद पहले भी टाइम क्यों कोने चता दिन पढ़े होता माँ का याद नहीं आज भी संस्कृत को श्लोक बता सकता था। संस्कृत को श्लोक आवे तने ये बता रहे कि तो क्या कह रहे हैं बोल कर तो पठन तरी आप क्या को बोलते हो मन तो की पढ़ती पढ़ते पटनती पढ़सी पढ़ता पटत नहीं लागे थोड़ा सा थे और ध्यान दे लेता थे डायरेक्ट 10 को पेपर देता ना तो ही पास हो जाता। अब तो बात ही गई अब एक बार थारी इच्छा को नहीं होगा कि ट्राई तो करूं मैं पेपर दे बाकी अब तो क्या की कोने अच्छा अब तो खाऊं और जमा ना करांगा। अब ए बाकी तो अभी सगला गृहस्थी की सगली बातें कर ली कि साबू की सागे माहौल हो, लेकिन एक पटबा को जो तरीको हुआ बेस्ट है वो कौन सो है कि साबू तैयारी को एक प्रॉपर तरीको है कि और स्टूडेंट है जगह थारों कुछ सीख सके और ई मुकाम पर भी जा सके। देखो थे पहली बात तो आप बताऊंगी थे चाहे कोई भी फील्ड में जाओ मेरे साबू ईमानदारी से बड़ी चीज़ हुआ है। अगर थे ईमानदारी मेहनत कर रहे हो तो थे हर फील्ड के अंदर अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकूँ। दूसरी बात मैं मेरे खुद को रूटीन वगैरह बता दूँ। नीट में आने के बाद में टाबरें सोचें कि मान पूरे दिन पढ़ना ही चाहिए या फिर बोला घंटा पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब में बोला घंटा पढ़ने की जरूरत कोई नहीं था। जितनी देर पढ़ो उतनी देर फोकस हो कि पढ़ो और पढ़ना के बाद में थे 2 घंटा 3 घंटा भी चीज़ को मनन करो। मनन करागा तो वह चीज़ थारा लंबा टाइम तक दिमाग में रहेगी। मैं क्या करता हूँ यहाँ मान लो फिजिक्स में 10 फार्मूला आई तो मैं 10 फार्मूला पढ़ लेता हूँ, पहले याद कर लेता हूँ। फिर पढ़ने के बाद में मैं खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेलबा चल जाता हूँ। तो क्रिकेट खेलबा जाता भी हूँ, पहले मैं एक पेज पर 10 का 10 फार्मूला लिख लेता हूँ और जहीं खेलबा लागतो जना भी हूँ खेलता टाइम में बिना पेज देखे बिना फार्मूला याद करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात फ़ोन से ज़्यादा दूर रहना है। फोन सोशल मीडिया को कतो योगदान है एक बार हम पहले तो ये बताओ सोशल मीडिया पूरी तरह क्यों दूर वो जरूरी है या फिर आप नॉर्मल यूज कर सका? देखो सोशल मीडिया को मेरा मतलब ये है कि थे जगह इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप ए चीज़ ही ना आ चीज़ों दूर रखूँ। बाकी अगर थे कोई बिक ऊपर रील हुआ है जो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करता रहे यार कणा घंटों निकल जा बेरो कौन पड़े भाई ये अंगूठो भी दर्द कौन करे भी टाइम तो आप लिख के याद करा भी टाइम अपना अंगूठो भी दर्द कर लग जाए। लेकिन भाई रील देखा ना वो ऊपर नीचे करता है अंगूठो भी दर्द कौन करे। वो मिठो तस को पर बाद में जाके वो खारो लगा अपन मिठो तस को। तो 700 नंबर पर कहीं लागे कौन सी कॉलेज मिल जाए? अभी देखो ऊपर लागे भरोसा है। अभी तो एम्स दिल्ली की तो संभावना ही तो कोई तो ये अगर वो के डिस्टर्ब हो जाए या बीच में दूसरा के साथ में हुए या बीच बीच में घूमतो फिर तो बिन प्राइवेसी चाहिए रूम की वो कहीं सिस्टम होता करो। नहीं मन तो हमेशा आदत थी कि इसा के बीच में रेड हूँ छोटो जना को सब बीच में रेड हूँ अठे भी आ जाना। मैं तो ऐसा कोई नहीं कि मेरा अलग ही कमरा हो एक मैं 4 जना रहता है मकान में चारों का चाहे जना एक ही कमरा में रहता है शाम को। हाँ मान लो कभी कोई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है कि मेरे समझ में बहुत ज़्यादा समझ रहा है जना जरूर मान जाल पीट के कहते तो कि मैंने अकेला छोड़ दो। लेकिन बाकी ज़्यादातर मैं सगड़ा एक ही जगह रहता। नीट में क्या है तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ग्रामीण परिवेश का लड़का जो है आज 5 साल 10 साल पहले वहाँ जो रेशियो है अगर तो वो बहुत ही कम हो तो सक्सेस रेट रिसेंटली 5-6 साल में वहाँ जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मोटी चीज़ है कि टाबर ने जब भी सीकर कर लें तो अभिभावक मम्मी या पापा एक बीघे साथ में हो। दूसरी कंडीशन है कि भी टाबर ने लग्जरी मत बनाओ बिन लग्जरियस बना दियो बिन फैसिलिटी दे देनी जितनी आप फैसिलिटी में ना कम देशा भी वो सक्सेस रेट में मानो भी तो ज़्यादा बढ़ सी। प्रियांशु की बात करूँ मैं प्रियांशु स्कूल में जाता मानवीर है तो उससे बच्चा जो स्कूल बस में जाता या दो पैदल जाता। मैं आने की आदत कुंडा ली धानी स्कूल बस आती है मैं भी बहन कर सका। तो बच्चा ने जो है विलासी मत बनाओ बन मेहनत करने की हैबिट डालो। दूसरी बात है बच्चा फेलियर को एक प्रमुख कारण है कि अभिभावक जगह है तो प्रेशर बना दी कि वो 9वीं 10वीं अब तो मैं कहूँ कि 6ठी क्लास में फाउंडेशन में डाला हुआ है ना तो वो 6ठी क्लास में भी ना मतलब इतो प्रेशर में लाते हैं आप कि भी दिमाग में हो जाएगी मैं पता नहीं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा मैं नीट करूँगा कि नहीं करूँगा IIT करूँगा कि नहीं करूँगा है ना। तो कुल मिला के निष्कर्ष मेरा यह है कि अभिभावक जो है वो बच्चा में एक प्रेशर क्रिएट करे कि तेरा नंबर कम कहीं आया तेरा सक्सेस रेट कैरी हो। हालांकि फीलिंग हो अभिभावक हर अभिभावक चाहो कि मेरा बच्चा का जो है हर टेस्ट का मैं बढ़िया नंबर आऊँ। अब वहाँ का यहाँ 300 टेस्ट दे लिया हो अब 300 टेस्ट हम कई बार स्कोर डाउन भी है तो छोटी छोटी चीज़ है लेकिन अभिभावक के भी बहुत अधीर हो जाए अभिभावक और वह पूरा भी निचोड़ बटाई निकाल नहीं मार लो टापर सक्सेस को नहीं हुआ है तो वो बच्चों भी है दबाव में आवा। तो नीट है IIT है या और कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आ एग्जाम में सक्सेस के लिए भी बच्चों को जो तो योगदान हुआ है भी ज़्यादा भी वो कॉन्ट्रीब्यूट भी फैमिली मेम्बर को होना चाहिए। एक बार बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है पापा को और बेटा को बियान को तो कौन रहते हो कम्युनिकेशन गैप हमारे में हो कौन है अंडरस्टैंडिंग है हमारी यहाँ तो मेरे पापा मेरे में कम्युनिकेशन गैप है आज भी है। वो एक पीढ़ी के हिसाब है एक जो लाज शंका जी की अफवाह बताऊँ वो गैप है। मैं बहुत बार टोक दे दो इन देख ले तो मैं स्कोर कार्ड देख दो इन अलर्ट कर दे दो तरीक़ों बता दे दो ये तरीक़ों अब यहाँ मॉडिफाई कर अब स्ट्रेटेजी चेंज कर
यो भी अडोप्ट भी कर दो। माँ बेटा हूँ कम्युनिकेशन बहुत जोर को, माँ के थ्रू कम्युनिकेशन पापा कन आ जाता। कुछ डिमांड होती है ना, अठिनु यहाँ घूमर जाती है। नहीं डिमांड तो कोई घूम रहा, तो वह सीधो है। तो आपा आऊँ बात करी, एक ही बात निकल रही है कि अभिभावक और टाबर दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है वह हमेशा बहुत ज़रूरी है, और कदे भी एक्स्ट्रा प्रेशर टाबर पर नहीं डालना। ब्यूँ क्या है कि मेंटली भी वो डिस्टर्ब हुआ है, और जो आपको 100% हुआ है वो कदे ही कौन दे पावा है। राम राम साहब, कैमरामैन नरेंद्र सिंह के साथ में मैं दिलराज सिंह।